नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आनंद कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीसीटी में आने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमारा युग्म और शब्दों का तार्किक परीक्षण। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके युग्म से संबंधित सवाल और जो शब्दों का तार्किक परीक्षण संबंधित जो सवाल आते हैं हम उसको यहाँ पर करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो मैं यहाँ लाइव कराने वाला हूँ, पहले मैंने इसको रिकॉर्डेड डालने का सोचा हुआ था। तो आप जल्दी से ऑन आ जाइए, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए जिससे कि इसका फ़ायदा सभी लोगों को मिल सके। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे उन सवालों को जो मैंने पिछली वीडियो में कराए थे। तो पिछली वीडियो में जो सवाल मैंने कराए थे वो उसको यहाँ पर हम दोबारा से करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में और कंफर्म कर दें कि मेरी वॉइस क्लियर है और आपको सवाल पूरा सही तरीके से दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर ज्वाइन है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर तो हम बात करते हैं पहला सवाल हमारा। तो हमारा पहला सवाल क्या है जरा देखते हैं। देखिए यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं। देखिए क्या सवाल दिया गया है कि 4 शब्द दिए गए हैं। यदि शब्दों को एक अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो 3 दे रखे हैं हम उन पर बात करेंगे। तो क्या है, रेडिकल। तो चारों आर से स्टार्ट है। मैंने आपको समझाया था कि जब कभी इस तरह का सवाल आए तो हम क्या करते हैं, चारों को खुद से अरेंज करेंगे। तो आर 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 आर, फिर इसके बाद हम बात करेंगे ए। यहां अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, ए देखेंगे। ए और ए, चारों में ए है। इसके बाद अगर हम यहां ध्यान दें तो क्या होगा, इसके बाद फिर क्या, डी डी सी डी। तो एक में सी और 3 में डी। अरेंज करते हुए चल रहे हैं। जब कभी इस तरह का सवाल आ जाए आपके सामने तो आपको क्या करना है, जहां पर शब्द अलग हो जाए, जहां पर शब्द अलग हो जाए वहां आप क्या करेंगे, जहां शब्द अलग हो जाए वहां आप क्या करेंगे, शब्द को पूरा कर देंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, हम शब्द को पूरा कर देंगे। तो RACKET ये ब्रैकेट है। तो ये हो गया पहले नंबर पर। अब बचा 3। तो RED। फिर उसके बाद सब में क्या, आई है। तो सब में आई और आई। इसके बाद एक में सी है, एक में ई है, एक में यू है। तो पहले वाला क्या आएगा, तो ध्यान दीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे, फिर आएगा आपका कौन सा, RADI सब में हो गया। फिर एक में आपका ए है, एक में सी है और एक में यू है। क्लियर। तो अब जैसे ही तीनों अलग हुए तो अलग होने पर शब्द को पूरा कर दिया जाएगा। तो RADIATE रेडिएट सेकंड नंबर पर, RADICCAL ये तीसरे नंबर पर और RADIUS ये चौथे नंबर पर। तो सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है हमारा तीसरे नंबर पर, दैट इज कॉल्ड रेडिकल। तो यहाँ पर आंसर हमने क्या लगाया, रेडिकल लगाया। ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आपको ये सवाल आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए हम अगला सवाल करते हैं। जो मैंने कराए थे हम उसी पे बात कर रहे हैं। अभी जो सवाल मैंने कराए थे हम इसी पर बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिए इस सवाल को। तो अगला हमारा सवाल है, 4 शब्द, 6 सितंबर को आपका पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह के सवाल आए हुए हैं। पिछले कुछ टाइम को अगर हम बेस बनाएं तो लगभग यही सवाल पूछे गए हैं। 4 शब्द दिए गए हैं। यदि शब्दों को एक शब्दकोश के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो फिर से 4 शब्द है, ध्यान दीजिए। फिर से क्या है, 4 शब्द। तो इनको अरेंज करना। तो चारों की शुरुआत एन से हो रही है। तो एन 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 और एन, फिर आई है। तो आई आई आई
और फिर आई। उसके बाद हम बात करें सी 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 सी, तो फिर तीनों में सी। उसके बाद है एच के ई के, तो हम जानते हैं पहले क्या आता है, पहले आता है ई, फिर आता है आपका एच, फिर आता है आपका के और फिर के। तो मैंने क्या समझाया हुआ है, मैंने समझाया हुआ है कि जैसे ये हो शब्द अलग हो जाए तो हम क्या करते हैं, शब्द को पूरा कर देते हैं। तो एन आई सी ई एन ई, एन आई सी एच ई, एन आई के। अब हमें आवश्यकता क्या है, दूसरे स्थान की, तो पहले स्थान का शब्द हमें मिल गया, दूसरे स्थान का मिल गया, तो आंसर हो जाएगा नीच या नीस। तो यहाँ पर आंसर हमने क्या लगा दिया, सेकंड आंसर लगा दिया। ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं। तो ये वो दो सवाल हैं जो मैंने पिछले वीडियो में हमें कराए थे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया था। अब मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो है आपका शब्द युग्म से संबंधित। इसके सवाल लगातार पेपर में पूछे गए, सीपीसीटी ने लगभग हर पेपर में पूछा है। तो ये मान के चलिए 70% उसी तरह के सवाल आएंगे आपके, इस बात की गारंटी है। चलिए ध्यान दीजिए हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्दों के समुच्चय द्वारा साझा किए गए हैं। तो समुच्चय क्या है, जरा देखिए, मुस्कुराहट, हंसी और रोना, ये जो तीनों शब्द हैं, इन तीनों शब्दों में जो संबंध है वही संबंध हमें इन चारों में ढूंढना है। और यहाँ पर मैं केवल आंसर बताने नहीं आया, यहाँ इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपको आंसर बताना नहीं है कि भाई आंसर देख लीजिए आपका काम हो जाएगा, नहीं। इसका उद्देश्य है कि आपको वो पिक करना, कि चीज़ों को आपको समझना कि किस तरह से करना है। तो ध्यान दीजिए, अब क्या बोला है, मुस्कुराहट, हंसी और रोना। तो मुस्कुराहट से क्या आती है, हंसी, और हंसी के बाद क्या है, विपरीत है रोना। तो क्या हुआ, दो समान शब्द और फिर एक विपरीत शब्द, दो समान शब्द और एक विपरीत, ये इसका नियम है। तो बैठना, बैठने से सोना और सोने से खेलना, तो हम जानते हैं बैठना, सोना और खेलने में कोई संबंध नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। दूसरा तेवर, तेवर से क्रोध, ये सही है, तेवर से क्रोध आता है, सही बात है, लेकिन फिर क्रोध का क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तो क्रोध का अपोजिट मिजाज नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं। सुबह से रात और रात से दिन, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये कंटिन्यूटी को बता रहा है। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो किसको दिखाएगा, ये कंटिन्यूटी को दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई भी प्रकार है, मतलब क्या, पहले दो समान शब्द फिर एक विपरीत। तो क्या देखेंगे, सुबह से रात और रात का दिन, तो ये विपरीत नहीं हो रहा, सुबह का रात ये वाला संबंध नहीं बन रहा, रात का दिन तो बन रहा है, तो ये भी नहीं। लेकिन यहाँ देखिए, छूने से पकड़ना, पहले छुआ, छुए से पकड़ा और पकड़ के बाद छोड़ दिया, मतलब क्या हो गया, एक विपरीत हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या माना गया, चौथा माना गया। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान हैं, 3 किसी तरह समान हैं और एक अलग है, जो अलग है उसे चुने। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब हमें क्या करना, उनमें कनेक्शंस ढूंढने हैं। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें हम क्या ढूंढेंगे, कनेक्शंस पे बात करेंगे। तो क्या कनेक्शन है, चीन बीजिंग, फ्रांस पेरिस, इटली रोम, जापान नैरोबी। तो ध्यान दीजिए, पहला शब्द एक देश है, दूसरी इसकी राजधानी। तो चीन की राजधानी बीजिंग बिल्कुल है, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है, और इटली की राजधानी क्या है, रोम है। तो ये तीनों तो क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं, ये तीनों क्या है, आपस में संबंधित हैं। लेकिन अगर हम चारों के बारे में बात करें, चौथे के, तो जापान सही, लेकिन नैरोबी उसकी राजधानी नहीं है। जापान की राजधानी क्या होती है, टोक्यो, तो टोक्यो दिया जाता तो वो लगता, तो अलग कौन हुआ, चौथा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं क्या, कि भाई जो 4 शब्द दिए गए हैं उनमें से क्या है जो अलग है, तो हमें पैटर्न ढूंढना है। और यकीन मानिए जितने क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं लगभग वही पैटर्न आपका पेपर में रिपीट होते हुए दिखाई देगा। तो क्या देखा आपने कि यहाँ पर आपको ढूंढना है कि कौन सा शब्द अलग है, कौन सा शब्द समान है, तो पैटर्न पे बात करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा अगला शब्द है, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक अलग है, जो अलग है उसे चुने। ठीक है, जिम्बाब्वे अफ्रीका, डेनमार्क यूरोप, इंडिया एशिया, नॉर्वे साउथ अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये देश है और ये महाद्वीप है। तो ध्यान दीजिए, ये देश है और ये महाद्वीप है। तो क्या है, जिम्बाब्वे कहाँ है, अफ्रीका में है, तो ये संबंध सही है।
डेनमार्क कहाँ है? यूरोप में, ये भी सही है। इंडिया कहाँ है? एशिया में, ये भी सही है। लेकिन नॉर्वे साउथ अमेरिका में नहीं है। नॉर्वे कहाँ पड़ता है? नॉर्वे पड़ता है हमारा यूरोप में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। ध्यान से देखिए, क्लियर? तो इस बात पे ध्यान दीजिए। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ हम बात करेंगे कि जो नॉर्वे है, नॉर्वे का संबंध किससे है? यूरोप से है, ना कि साउथ अमेरिका से। और क्या पूछा है? जो अलग है, जो पैटर्न को फॉलो ना करे। तो जो अलग है, जो पैटर्न को फॉलो नहीं करता, वो है हमारा डी। चलिए तो पहले इन सवालों पर ध्यान दीजिए अच्छे से। अगला देखते हैं। तो देखिए, ये भी सवाल आया हुआ था। नीचे परस्पर संबंधित 3 शब्दों का एक समूह दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो इन शब्दों के समान संबंध साझा करता हो। तो अब देखिए, जैम, जेली और अचार। तो जैम, जेली और अचार से जुड़ा हुआ चौथा शब्द कौन सा होगा? मक्खन होगा, मुरब्बा होगा, अंगूर होगा या परिरक्षक होगा। तो देखिए, जैम ले लीजिए, जेली ले लीजिए या अचार ले लीजिए। इन तीनों के लिए आवश्यकता पड़ती है फल की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? फल की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो क्या देखेंगे? मक्खन फल से नहीं बनता। अंगूर एक फल जरूर है, लेकिन अंगूर से सारी चीजें नहीं, ये भी नहीं। और परिरक्षक का भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या देखेंगे? तो यहाँ मुरब्बा। जिस प्रकार से जैम, जेली और अचार, जैम, जेली और अचार, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? किससे संबंधित है? से संबंधित है यहाँ मुरब्बा। तो जिस प्रकार फलों से हम जैम बनाते हैं, जेली बनाते हैं और अचार बनाते हैं, उसी तरह यहाँ बनेगा मुरब्बा। ठीक है, तो जैम, जेली, अचार का सीधा संबंध किससे है? मुरब्बे से है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। तो अगला देखिए, ध्यान से देखिए। अब जरा क्वेश्चन पे बात कीजिए। चैट आप देख लेना बाद में, नहीं तो मुझे चैट बंद करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए, क्या बोला गया है? विकल्पों में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से संगत हैं, जबकि 1 असंगत है। तो जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उन चारों में से हमें ये देखना है पैटर्न क्या है। तो देखिए ध्यान से, मकान, कुटिया, विद्यालय और महल। तो मकान, कुटिया और महल में रहा जाता है, लेकिन विद्यालय में पढ़ा जाता है। तो क्या पूछा है कि जो अलग है, हमें वो आंसर लगाना है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। और मेरी बात मानिए, ये जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, ये टॉपिक आपको लगभग हर पेपर में मिलेगा। सीपीसीटी के ज़्यादातर जो पेपर हैं उसमें रीजनिंग आती है। हम कमल जी, हम मैथ भी पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार में हम एक को ही कवर कर सकते हैं। रीजनिंग भी 6 नंबर की है और 6 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे सवाल हैं जो आप कर सकते हैं आसानी से, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है? ध्यान से देखिए, विकल्पों में 4 शब्द समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से संगत हैं, जबकि कोई एक असंगत है। उस असंगत शब्द का समूह का चयन करें। ठीक है, तो 4 एक जैसे हैं, 4 में से 3 एक जैसे हैं और 1 अलग है। तो जब ये चीज़ आएगी तो हमें क्या करना होगा, जरा पढ़ते हैं। तो देखिए, झोंका, बर्फीला, भिगोना, मुखलादार, चुबन, छुरा, स्क्रब, पॉलिश। तो देखिए यहाँ बिल्कुल पैटर्न है। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, मूसलाधार बारिश में आदमी भीगता है, तो मूसलाधार बारिश क्या करेगी? भगोएगी। छुरा से छुबन होती है और पॉलिश होती है स्क्रब से। लेकिन बर्फीला तूफान का झोंका नहीं होता, हवा का झोंका होता है। बर्फीला तूफान का झोंका नहीं होता, और यही क्या है? असंगत है। सवाल क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन असंगत है? कौन चारों के साथ में मेल नहीं खाता, मैच नहीं होता? तो कौन मैच नहीं हो रहा? पहला वाला, कि बर्फीला तूफान का झोंका नहीं होता, झोंका हवा का होता है। लेकिन मूसलाधार बारिश में हम भीगते हैं, छुरे से चुभता है और पॉलिश स्क्रब के लिए होती है। तो यहाँ आंसर क्या है? इन तीनों में संबंध है, पहले वाले में कोई संबंध नहीं है, इसलिए आंसर क्या लगाया हमने? पहला लगाया। चलिए अगला देखते हैं। ध्यान से देखिए, तो सवाल क्या है? उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्दों के समूह द्वारा साझा किए गए हैं। कक्षा,
विद्यालय विद्यार्थी। ध्यान दीजिए, कक्षा विद्यालय विद्यार्थी। तो यहाँ पर आप क्या करना है, तो हमें पढ़ना है। तो देखो क्या हुआ, कक्षा विद्यालय और विद्यार्थी। तो क्या दिया हुआ है, विद्यालय में कक्षा होती है और कक्षा में विद्यार्थी हैं। ध्यान दीजिए, क्या देख रहे हैं, क्या देखेंगे, विद्यालय में कक्षा होती है और कक्षा में कौन होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। तो अब यही चीज मतलब हमें बीच वाले को बेस बनाना है। किसको बेस बनाना है, बीच वाले को बेस बनाना है और फिर क्वेश्चन को करना है। देखिए, बल्ले में गेंद होती है और गेंद में पिच होती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ क्या है, शरीर में हाथ होता है और हाथ में होती हैं उंगलियां। और जरा देखिए, ये संबंध यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि विद्यालय में होती है कक्षा और कक्षा में होते हैं विद्यार्थी। तो यहाँ पर ये वाला आंसर सही। लेकिन चौथा भी देखेंगे, परिवार में होता है बहन और बहन में होती है भाई। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि कक्षा में, विद्यालय में होती है कक्षा। यहाँ ध्यान देना है कि सवाल बन कैसे रहा है। तो कक्षा में, विद्यालय में है कक्षा और कक्षा में है विद्यार्थी। तो उसी संबंध को अगर हमने देखा तो यहाँ क्या बना, तीसरे वाले में। आई थिंक समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें 3 शब्द किसी तरीके से एक समान गुण वाले हैं। चौथा शब्द ऑड है, अलग है। तो बिस्कुट, चॉकलेट, केक और रोटी। तो ध्यान दीजिए, ये चारों में से क्या अलग है, तो हम जानते हैं बिस्कुट, केक, रोटी। इसे बनाने के लिए लगेगा क्या, मैदा। इसे बनाते हैं हम मैदा से। लेकिन चॉकलेट किससे बनाते हैं, चॉकलेट बनाते हैं हम किससे, चौकोस से या चॉकलेट से। तो ध्यान दीजिए, ये तीनों मैदा से बनने वाले हैं, लेकिन चॉकलेट मैदा से बनने वाली नहीं है। इसलिए आंसर क्या लगा, दूसरा लगा। ये बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। क्लियर है। देखिए वर्षा जी, मैथ हम करेंगे लेकिन रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है। और आपको लग रहा होगा कि सवाल आप कर लेंगे, लेकिन मेरी यकीन मानिए पेपरों में ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। पेपर में ये सब चीज़ें गलत होती हैं। और पेपर में आया है, लगातार आया हुआ है, किसी एक पेपर में नहीं आया, लगातार पूरे के पूरे पेपर में 3 से 4 सवाल हैं आपके इन टॉपिक्स के। इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि 3 शब्द एक समान गुण वाले हैं। तो कैसे गुण हैं, बिस्कुट, केक और रोटी, ये तीनों क्या है, मैदा के बने होते हैं, लेकिन चॉकलेट मैदा की नहीं बनी होती। तो संबंध क्या है, मैदा से बना होना और चॉकलेट का मैदा से ना बना होना। इसलिए ये आंसर लगाया। चलिए अगला देखते हैं। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें 3 शब्द किसी तरीके से एक समान गुण वाले हैं, लेकिन चौथा शब्द 3 से भिन्न है। उनमें भिन्न शब्द का पता लगाएं। क्या करना है, भिन्न शब्द का पता लगाना है। तो देखिए, अभिनेता, कलाकार, संगीतकार और लेखक। तो ध्यान से देखिए, अभिनेता, कलाकार और संगीतकार, इन तीनों का संबंध है मूवी से। इन तीनों का संबंध है मूवी से। लेकिन लेखक का संबंध है किताब से। लेखक का संबंध किससे है, किताब से। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, तो यहाँ बेसिकली बात कर रहे हैं कि जो अलग है वो कौन है, लेखक है। तो ध्यान दीजिए, हम जो लगातार अलग वाले जो सवाल हैं, यहाँ हम क्या देखेंगे कि भाई संबंधों को ढूंढना है और कुछ नहीं करना। बेसिकली आप केवल क्या ढूंढेंगे, संबंध ढूंढेंगे कि ये 3 एक जैसे हैं और लेखक अलग। विद्वान कमाएगा ज्ञान। तो यहाँ आंसर क्या होगा, ज्ञान आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो उद्यमी लाभ कमाता है, विद्वान कमाता है ज्ञान। ओके, यहां आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो और साउंड सही नहीं है, अब सही आएगा। तो ध्यान दीजिए, उद्यमी लाभ कमाता है, विद्वान कमाता है आपका ज्ञान। चलिए अगला देखते हैं। विकल्पों में उस शब्द का चयन करें जो एक निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समूह के समान है। अभी तक हम असमान ढूंढ रहे थे और अब हम क्या करेंगे, समान ढूंढेंगे। दर्जन, स्कोर, दशक। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, संख्याओं की सीरीज है। दर्जन, स्कोर और दशक। तो अब अगर हम देखें कि दर्जन, 10 स्कोर और दशक आ गया, तो इसके बाद आएगा क्या, शताब्दी, संख्या, माप या गिनती। तो हम जानते तो यहाँ आएगा शताब्दी। स्कोर मतलब 0, दर्जन मतलब 12, दशक मतलब 10 और यहाँ इसी प्रकार चलेंगे। दशक के बाद आएगा आपका 100 और 100 को बोलते हैं शताब्दी। तो यहाँ पर आंसर क्या लग गया, पहला लग गया। ओके, उसी प्रकार यहाँ देखिए, कान्हा, पेरियार और दाचीगाम क्या है, प्रसिद्ध झीलें हैं,
पहाड़ी स्थल हैं, वन्यजीव अभयारण्य हैं और पर्वत चोटियां हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कान्हा, पेरियार और दाची गांव के बारे में, तो ये सब क्या हैं? ये सब हमारे उदाहरण हैं वन्यजीव अभयारण्यों के। अब आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉम्बिनेशन से बिठाना चाहते हैं, आपको अधिक से अधिक शब्द पता होने चाहिए, आपको शब्दावली की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको शब्दावली की जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पर फंस जाएंगे। कान्हा, पेरियार और दाचीगाम, अगर आपने कभी भी एक नाम भी सुना होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगर आपने केवल एक भी सुना होगा तो बहुत आसानी से ये चीज़ की जा सकती थी। क्लियर है? तो कान्हा, पेरियार और दाचीगाम, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। ये सभी वन्यजीव अभयारण्य हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं। देखिए, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द से शब्द जोड़ियों में से दो शब्दों द्वारा साझा किए गए संबंध से भिन्न संबंध साझा करते हैं। तो यहाँ पर क्या, जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन अलग है? मतलब बाकी तीन एक ही संबंध बनाएंगे और चौथा एक अलग संबंध। अवेस्ता पारसी, तोरहा यहूदी, त्रिपिटक बौद्ध धर्म, मंदिर हिंदू। अब ये काफ़ी सारे लोग यहाँ फंस गए थे, काफ़ी सारे लोग थे जो यहाँ पर इस सवाल में फंसे थे। तो यहाँ सवाल है क्या, तो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। तो ध्यान दीजिए, मैं अगर आपसे कहूँ इस चीज़ के बारे में, तो अवेस्ता क्या है? अवेस्ता किताब है। अवेस्ता क्या है? किताब है। और पारसी क्या है? धर्म है। तो पहला है किताब, तोरहा किताब है, यहूदी है, धर्म। त्रिपिटक किताब है, बौद्ध धर्म है, धर्म, लेकिन मंदिर किताब नहीं है, और ये तो है धर्म। तो यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ बाकी तीन किताबें हैं और यहाँ मंदिर क्या है? पूजा स्थल है। ध्यान रखिए, बाकी तीन क्या है? किताबें हैं, लेकिन मंदिर क्या है? पूजा स्थल है। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो गया? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? असंगत हो गया। ये क्या है? असंगत है, अलग है। तो क्या बोला गया है? भिन्न संबंध साझा करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ साफ क्लियर किया गया है कि जो क्या करेंगे? एक भिन्न संबंध साझा करेंगे। तो क्या देखा आपने कि भाई बाकी तीनों में किताब और धर्म का संबंध है, लेकिन चौथे में पूजा स्थल और धर्म का संबंध दिया गया है। और यही तो सवाल में पूछा गया था कि किसका संबंध अलग है। अगला देखिए, कर्नाटक सोना, मध्य प्रदेश किसके लिए? तो कर्नाटक प्रसिद्ध है सोने के लिए, तो मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है हीरा, लोहा, तांबा या रत्न। तो यहाँ पर इन्होंने आंसर माना है हीरे को, लेकिन अगर हीरा ऑप्शन में नहीं होता तो तांबा माना जा सकता था। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि इन चारों में क्या देखा? कर्नाटक प्रसिद्ध है सोने के लिए, तो मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है, देखिए कॉमन सेंस लगाइए, कर्नाटक प्रसिद्ध है सोने के लिए, तो मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है हीरा, लोहा, तांबा और रत्न। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिए। उन शब्दों के साथ विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में, देखते को क्रमिक रूप से भरते हैं। डैश का जानवर से वही संबंध है जो छिलके का डैश से। तो कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि जानवर का पहले शब्द से और छिलके का दूसरे शब्द से। तो जानवर का संबंध भूसी से है, मानव से है, भूसी से है या चमड़े से है? तो देखिए, जानवर का जो संबंध है वो है हमारा किससे? चमड़ी से। वहीं अगर हम बात करें छिलके का संबंध, नट से है, कठोर से है, तरबूज से है या तरबूज से है? तो छिलके का संबंध है तरबूज से। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो जानवर का संबंध भूसी से मान भी लो तो, लेकिन छिलके का संबंध नट से नहीं होगा। तो जानवर का संबंध मानव से नहीं है, जानवर का संबंध भूसी से नहीं, जानवर का संबंध है चमड़ी से। तो चमड़ी कहाँ से आती है? जानवर से आती है। छिलके किसके होते हैं? तरबूज के या किसी दूसरे फल के होते हैं, नट के नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चमड़ी और तरबूज। और अगर हम मान लो नट के मान भी लेते तो पहला ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो युग्म दोनों चाहिए थे, तो इसलिए पहला आंसर हमने नहीं लगाया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला गया है? विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के समुच्चय से एक निश्चित तरीके से संबंधित है और इसलिए समूह का एक हिस्सा है। मतलब चावल, गेहूं और मक्का एक समूह बना रहे हैं और इस समूह में एक मिस है, तो कौन आएगा? ज्वार, तंबाकू, जूट या कपास। ये इसी बार के पेपर का सवाल है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि चावल, गेहूं और मक्का अगर एक ग्रुप बना रहे हैं तो इनके ग्रुप में कौन शामिल किया जाएगा? ज्वार, तंबाकू, जूट या कपास? जरा आंसर बताइए, कमेंट करिए, क्या लगाएंगे आप? चावल, गेहूं, मक्का।
अगर एक ग्रुप है तो इस ग्रुप में अगला कौन आएगा। देखो ध्यान से देखिएगा, इस सवाल में या तो क्या पूछेंगे, समूह का हिस्सा पूछेंगे या समूह का हिस्सा नहीं पूछेंगे। मतलब या तो पूछेंगे कि 3 के साथ में चौथा कौन आएगा, या 4 में से 3 समान है, एक अलग है तो अलग कौन है। यही 2 तरह के सवाल हैं, लगातार पूछे गए हैं, लगातार 2023 2024 में लगातार आए हैं। इसलिए मैं आपको ज़्यादातर फोकस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या देखा, चावल गेहूँ और मक्का क्या है, अनाज हैं, और इन अनाजों में क्या आएगा, ज्वार आएगा। तो इसलिए आंसर क्या लगाया, ज्वार लगाया। चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो देखिए नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें 3 शब्द किसी तरीके से एक समान गुण वाले हैं, लेकिन कोई चौथा एक शब्द उन 3 से भिन्न है। तो देखो मैंने क्या बताया, 2 ही नेचर हैं, या तो क्या होगा, एक जैसे शब्द को ढूंढना होगा, या 3 एक जैसे होगा, जो चौथा अलग है हमें अलग ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या है, चिड़िया, हंस, तोता और कोयल। तो जरा बताइए, उन 3 से भिन्न हैं। तो चिड़िया, तोता, कोयल ये क्या है, एक जैसे हैं। और हम देखेंगे जो हंस है, हंस क्या हो जाएगा आपका, एक बड़ा पक्षी हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हंस। हंस क्या है, एक बड़ा पक्षी, जबकि चिड़िया, तोता और कोयल क्या हैं, तीनों ही छोटे पक्षी हैं। तीनों ही क्या हैं, छोटे पक्षी हैं। वहीं पर हंस अगर बात करें तो ये क्या है, एक बड़ा पक्षी हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसी प्रकार अगला देखें, ये भी पेपर में आया हुआ था। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। मतलब पीयूषिका मस्तिष्क से संबंधित है, तो थाइमस का संबंध किससे है। तो ये सवाल थोड़ा सा बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो जितने भी लोग बायोलॉजी वाले बैकग्राउंड के होंगे वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, जो पीयूषिका ग्रंथि होती है, वो कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। उसी प्रकार थाइमस कहाँ मिलेगी, तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, तो थाइमस होती है हमारी चेस्ट में, छाती में। याद रखिएगा। तो कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे कि आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूषिका ग्रंथि कहाँ है, मस्तिष्क में है, तो उसी प्रकार थाइमस का संबंध किससे है, तो थाइमस है छाती में। ये बायोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल था। ठीक है, अगला देखते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे लगता है कि सब लोग कर पाएंगे। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें 3 शब्द किसी एक तरीके से समान गुण वाले हैं, लेकिन चौथा एक शब्द उन 3 से अलग है। तो ऑड शब्द का पता लगाएं। तो आप क्या देख रहे हैं लगातार सवालों में, या तो क्या पूछेंगे, ऑड वन पूछेंगे, या तो क्या पूछेंगे, जो समान कनेक्शन वाला जो होगा। तो देखिए ट्रिगर, मजल, पैलेट और नली। तो अगर हम ध्यान दें तो ये जो 3 संबंध हैं, इन तीनों का संबंध किससे है, बंदूक से है। ये तीनों क्या है, बंदूक के पार्ट हैं, लेकिन पैलेट बंदूक में नहीं होता। पैलेट का इस्तेमाल होता पेंटिंग के लिए। पैलेट का इस्तेमाल किसके लिए होता है, पेंटिंग के लिए होता है। तो पेंटिंग करने के लिए जो कलर की जो प्लेट होती है, दैट इज कॉल्ड पैलेट, उसे पैलेट कहा जाता है। अगला देखिए, ये भी क्या है, 4 शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द एक समान है, चौथा भिन्न है। तो भिन्न शब्द का पता लगाना है, क्रेनियम, टेंड्रन, डायफ्राम और रिबकेज। तो जरा देखिए, क्रेनियम, डायफ्राम और रिबकेज ये बॉडी से संबंधित हैं, ये मानव शरीर से संबंधित है, बॉडी से संबंधित है, लेकिन टेंड्रन संबंधित नहीं है। तो यही हो जाएगा हमारा असमान। चलिए, तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे रीजनिंग के सवाल थे जो शब्द युग्म से संबंधित थे, या फिर अगर हम कहें कि लॉजिकल, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा बार पेपर में आते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे थे ये पेपरों में लगातार पूछे गए हैं। इन शब्दों को आप बार बार देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अगर आपको लगे कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो हम इस सीरीज़ को यहीं पर रोक सकते हैं। ठीक है, इस समय का इस्तेमाल हम कहीं और कर लेंगे। याद रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दें, इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कमेंट में फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।